नीट का भी पेपर लीक हुआ, उसमें भी बहुत हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। 2023 को बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था और फिर 3 अक्टूबर को परीक्षा रद्द हुई थी। संजीव मुखिया गिरोह का नाम आया था और तब से ये संजीव मुखिया फरार चल रहा था। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने खुद से पुलिस के सामने सरेंडर किया। संजीव मुखिया जेल से विधानसभा चुनाव लड़ेगा। पलटू राम ने उसका टिकट फाइनल कर दिया। इस पर बिहार पुलिस ने 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया आखिरकार गिरफ्तार हो गया। ईओयू और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में उसे पटना के दानापुर से गिरफ्तार किया। अब इस पूरे मामले को लेके जो आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि लगातार पूछताछ की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, संजीव मुखिया लगातार फरार चल रहा था और आखिरकार आर्थिक अपराध इकाई और एसटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लगातार ये काफ़ी शातिर अपराधी था और नीट पेपर लीक कांड में ये इसकी संलिप्तता थी, इसने पेपर लीक करवाया था। क्या लगता है कि कैसे आखिरकार ये पुलिस के शिकंजे में फंसा? देखिए, सही है, लेकिन मैं कुछ नई बातें दर्शकों को बताता हूँ। पहली बात, जो मेरे सूत्र हैं उन्होंने बताया है कि संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने खुद से पुलिस के सामने सरेंडर किया है। और दूसरी बात यह है कि संजीव मुखिया जेल से विधानसभा चुनाव लड़ेगा जदयू के टिकट पर, और पलटू राम ने उसका टिकट फाइनल कर दिया है। अब मैं बताऊं ये संजीव मुखिया है कौन। ये पलटू राम के ही गृह जिला का है, नालंदा ज़िले का है। और पहले ये वहाँ एक नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय है, उसमें ये छोटा मोटा कर्मचारी हुआ करता था। लेकिन बाद में ये पेपर लीक गिरोह में शामिल हो गया, उसका संचालन करने लगा और उसके बाद कई राज्यों में इसके तार फैल गए। और इसका बेटा है डॉक्टर शिव कुमार नाम है, वो भी इन दिनों पटना के बेऊर जेल में बंद है। और डॉक्टर शिव कुमार भी पटना मेडिकल कॉलेज में पिछले दरवाजे से ही दाखिल हुआ था। उसके बाद दर्शकों को याद होगा 1 अक्टूबर 2023 को बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर लीक हुआ था और फिर 3 अक्टूबर को परीक्षा रद्द हुई थी। उसमें भी संजीव मुखिया गिरोह का ही नाम आया था। उसका पिछले साल मई 2024 में नीट की परीक्षा आयोजित हुई थी। नीट की परीक्षा एक प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा होती है और उसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में बच्चों का दाखिला होता है। और नीट का भी पेपर लीक हुआ, उसमें भी बहुत हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और उसमें भी संजीव मुखिया गिरोह का नाम आया था और तब से ये संजीव मुखिया फरार चल रहा था। और लगभग 1 महीने पहले इस पर बिहार पुलिस ने 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। और उसके बाद आज जो है बहुत ही कह सकते हैं, इसका दावा किया गया है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो मैं बता रहा हूँ कि इसने सरेंडर किया है। अब मैं ये भी बता दूं कि ये जो संजीव मुखिया है, इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। इसकी पत्नी जो है, उसकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है पलटू राम के साथ। और मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि 6-7 महीने बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें मुख्यमंत्री ने संजीव मुखिया का टिकट पक्का कर दिया है जदयू से, और नालंदा की किसी सीट से इसको जनता दल यूनाइटेड चुनाव में उतारेगी और ये जेल से ही चुनाव लड़ेगा। जी सर, संजीव मुखिया की बात कर ली जाए तो नीट पेपर लीक कांड का ये मास्टरमाइंड था, सिपाही भर्ती का मास्टरमाइंड था। आखिर पटना पुलिस इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही थी? अब आप समझिए कि ये दानापुर में ही उपस्थित था और लगातार ये छुप रहा था, भाग रहा था। अब इस पूरे मामले को लेके इसके अन्य गुर्गे कहाँ तक फैले हुए हैं, उसकी भी गिरफ्तारी की उम्मीद है? नहीं, गुर्गे तो बोले हैं कि पूछताछ हो। नहीं, ठीक है, पूछताछ तो होगी ही जब पुलिस के कस्टडी में है तो। देखिए, मैंने कहा ना कि इसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, राजनीतिक सरपरस्ती थी संजीव मुखिया को और इस वजह से इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और जब इसने अंत में मन मर्जी से इसने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है, चूँकि अब ये राजनीति में कदम रखना चाह रहा था, तो फरार रहते हुए ये चुनाव नहीं लड़ सकता था, क्योंकि इसको नामांकन के लिए इसको आना पड़ता चुनाव में। इसलिए अब एक सोची समझी रणनीति के तहत ये जेल में जा रहा है और फिर पलटू राम इसे जदयू में टिकट देंगे और उसके बाद ये चुनाव लड़ेगा। और देखिए, हो सकता है यदि बिहार की जनता ने चाहा तो ये विधानसभा में भी पहुंच जाएगा। जी चलिए, सीधे तौर पे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे और जिस प्रकार से लगातार आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान साहब ने कहा है कि इसकी गिरफ्तारी का भी
मुश्किल करना पड़ा, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, लगातार छापेमारी कर रही थी लेकिन ये फरार हो जा रहा था और इसकी गिरफ्तारी दानापुर इलाके से की गई है और इससे लगातार इसके गुर्गों के बारे में पूछताछ की जा रही है। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ दत्त सर का कहना है कि ये चुनाव भी लड़ सकता है जेडीयू के टिकट से। अब देखना दिलचस्प होगा कि आर्थिक अपराध इकाई इसके अन्य गुर्गों को कब तक पकड़ पाती है, लेकिन इतना जरूर तय है ये काफ़ी मास्टरमाइंड था और नीट पेपर लीक कांड का ये पूरी तरह से साजिश करता था, षड्यंत्र करता था। लेकिन अब इसका नया ठिकाना बेउर जेल होगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।